आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामितीय। निर्देशांक ज्यामितीय में आज हम प्रश्नावली 7.1 का सवाल नंबर पहला हल करेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर पहला आपका दिया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल दिया। ठीक है, कह रहा है इनके बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, तो हमें इसमें इन दोनों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी। ठीक है, तो इसमें आपका दूरी का सूत्र लगेगा। ठीक है, तो दूरी का सूत्र हम आपको बता दें। दूरी का सूत्र आपका होता है, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, और दूरी का सूत्र आपका होता है d बराबर आपका होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, इस पूरे के ऊपर आपका रूट लगा है। ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे x1 और इसको मान लेंगे y1, इसको हम मान लेंगे x2 और इसको हम मान लेंगे y2। ठीक है, तो कह रहा है x1 आपका कितना दिया है, 2 दिया, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 माइनस x2 आपका कितना दिया है, 4 दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर लगा, तो हम होल स्क्वायर इसी तरीके से होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, प्लस फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 कितना है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस y2 कितना है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सूत्र के हिसाब से हमने इसको रख लिया। ठीक है, इन सभी संख्याओं को। ठीक है, और इस पूरे के ऊपर हम रूट लगा देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो जब -4 में से 2 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी इसलिए माइनस का चिन्ह आपका रहेगा। ठीक है, 4 में से 2 को घटाएंगे आपका आएगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लगा तो हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, प्लस अब 3 में से 1 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, +2 बचेगा, 2 का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, रूट आपको लगा देना है। ठीक है, अब -2 का जब हम स्क्वायर करेंगे, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस आपका हट जाएगा। ठीक है, जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस आपका हट जाता है, ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस आपका हट जाएगा, तो 2 दूनी आपका 4 आ जाएगा, प्लस फिर 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में अब 4 और 4 को हम जोड़ लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 8। ठीक है, आपका आ जाएगा अंडर रूट में 8 आ जाएगा। अब 8 को अगर हम रूट से बाहर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है रूट से बाहर निकालना तो आप इस तरीके से इसको तोड़ सकते हैं, जैसे कि 8 है। ठीक है, 8 है, अब इसको हम तोड़ेंगे तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जोड़ा बन रहा है तो इसको हम रूट के बाहर लिखेंगे। ठीक है, ये एक जोड़ा बन रहा है 2 का, तो हम इसको रूट के बाहर लिखेंगे इस तरीके से, और जो जोड़ा नहीं बनेगा उसको हम रूट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, और ये जोड़ा नहीं बन रहा तो इसको हम रूट के अंदर लिखेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। इतना क्या आ जाएगा, इतना आपका मात्रक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से d बराबर कितना आ गया, 2 अंडर रूट 2 मात्रक। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, इसी को आपको आंसर कर देना है। ठीक है, ये आपका रफ कार्य था, इसको आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो इस सवाल को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम सवाल नंबर अगला देखेंगे, यानी कि सवाल नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, और हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको ये नहीं लिखना है x1 y1 x2 y2, ये हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, लेकिन ये आपको नहीं लिखना है। ठीक है, बाकी आप यहाँ से सवाल को नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो इसको आप नोट कर लीजिए। सवाल नंबर दूसरा आपका दिया है -5,7 -1,3, ये आपका सवाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, और यहाँ पर हम मान लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मान लेंगे, इसको मान लेंगे x1 और इसको हम मान लेंगे y1, इसको हम मान लेंगे x2 और इसको हम मान लेंगे y2। अब इसमें हम दूरी का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, कह रहा है दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो यानी कि इसमें भी आपका दूरी का सूत्र लगेगा। ठीक है, तो d बराबर आपका सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में। ठीक है, इसके पूरे के ऊपर रूट लगा है। ठीक है, ये आपका सूत्र हो जाएगा, और इसी सूत्र के आधार पर हम इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है x1, तो x1 आपका दिया -5, तो यहाँ पर लिख लेंगे -5 माइनस
x2 आपका कितना दिया माइनस का 1। तो हम आपको बता दें कि ये माइनस सूत्र वाला, ठीक है, ये माइनस सूत्र वाला और ये माइनस का 1, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर लिखा है तो प्लस लिख लेंगे। अब y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 आपका 7 दिया तो यहाँ पर लिखेंगे 7 माइनस y2 आपका दिया 3 तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 1 है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब -5 में से 1 को हटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी इसलिए माइनस का 4 आएगा, ठीक है, माइनस का चिन्ह आपका रहेगा, ठीक है। प्लस अब 7 में से 3 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 4 का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। ये हमने क्या किया, इन दोनों को हमने घटा दिया, ठीक है। अब -4 का जब वर्ग करेंगे, जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा, ठीक है, 4 चौक 16 प्लस फिर 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 चौक 16, ठीक है। स्क्वायर का मतलब जैसे कि 4 के ऊपर स्क्वायर लगा है, यानी कि 4 गुणे 4 जब आप करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है, इतना आएगा आपका आएगा, ठीक है। तो अब 16 और 16 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 16 आपका हो जाएगा 32, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 32 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको 32 को रूट से बाहर निकालना है, अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं या फिर यहीं पर आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो 32 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो इसको तोड़ लेंगे, 2 1 कम 2 हासिल जाएगा 1, तो 2 6 12 और 2 8 16 और 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 1 9 2, ठीक है। ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो इसका हम गुणा करके रूट के बाहर लिखेंगे, ठीक है। 2 जोड़े बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, तो इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 और ये हो जाएगा 1 2, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4 और ये जोड़ा नहीं बनेगा तो इसको इसी तरीके से हम उतार लेंगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 4 अंडर रूट 2, इतना क्या आ जाएगा, इतना आपका आ जाएगा मात्रक, ठीक है, या मात्रक या फिर वर्गीकरण आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना आ जाएगा मात्रक और यही आपका आंसर हो जाएगा, इसी को आपको आंसर कर देना, ये सवाल आपका हल हो जाएगा, ठीक है। डी बराबर आपका आ गया 4 अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये भी सवाल आपका हल हो गया। तो इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम सवाल नंबर तीसरा देखेंगे। सवाल नंबर तीसरा आपका दिया है a, b माइनस a, b, ये आपका सवाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, और ये भी सवाल आपका उसी तरीके से हल होगा जिस तरीके से हमने दोनों सवाल हल किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दूरी का सूत्र लगाएंगे, डी बराबर, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है, ये आपका सूत्र लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोस्तों इसको मान लेंगे x1 और इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2, ठीक है। तो x1 कितना दिया a, तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस x2 आपका कितना दिया है माइनस का a, तो हम आपको बता दें ये माइनस सूत्र वाला, ठीक है, और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। x2 कितना है आपका a है, तो यहाँ पर लिखेंगे a का होल स्क्वायर प्लस y1 आपका दिया b, तो यहाँ पर लिखेंगे b माइनस y2 आपका दिया है माइनस का b, तो ये माइनस सूत्र वाला और ये माइनस, ठीक है, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो आपका आ जाएगा प्लस का b का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर, ये आपका सूत्र बना, ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ भी आपका a प्लस b का होल स्क्वायर आपका सूत्र बना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सूत्र लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर आपका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये आपका सूत्र लगेगा। ये सूत्र हमने आपको बताने के लिए लिख दिया, ठीक है, लेकिन ये सूत्र को आपको नोट नहीं करना, ठीक है, ये हमने आपको समझाने के लिए लिख लिया है, ठीक है। तो कह रहा है a स्क्वायर, तो ये आपका a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा, ठीक है, सूत्र के हिसाब से, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका सूत्र बना है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो कह रहा है a स्क्वायर,
यानी कि ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू ए कितना दिया है, ए दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए इंटू बी कितना दिया है, ए दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, अब इधर आएंगे तो यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू ए आपका कितना दिया है, बी, तो यहाँ पर लिखेंगे बी इंटू बी कितना है, बी है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों ब्रैकेट को हमने खोल लिया, ठीक है। इस सूत्र की मदद से हमने इन दोनों ब्रैकेट को खोल लिया है अच्छे से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये ए स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका जुड़ जाएगा, एक ए स्क्वायर और एक स्क्वायर, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इस सभी के ऊपर रूट लगा है, ठीक है, पूरे के ऊपर आपका रूट लगा है, ठीक है, सूत्र के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2a स्क्वायर। अब यहाँ पर दोस्तों इसके बीच में क्या है, गुणे का निशान है, 2 गुणे ए है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, और ये प्लस लगा है तो हम प्लस इसी तरीके से लगा देंगे और इन तीनों का हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 का जब ए में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2a, फिर 2a का गुणा करेंगे ए में तो आपका कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। इन तीनों का हमने गुणा कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों प्लस का निशान लगा तो हम प्लस का निशान लगा देंगे, और ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ठीक है, 2 बार है तो हम इसको लिख देंगे एक बी स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस लगा तो हम प्लस लगा देंगे। अब इन तीनों का हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2 का b में करेंगे तो हो जाएगा 2b, फिर 2b का b में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अंडा रूट लगा तो हम अंडा रूट लगा देंगे, ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये 2a स्क्वायर और ये 2a स्क्वायर, तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2a स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब ये 2b स्क्वायर और ये 2b स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 4b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अंडा रूट में। ये आपका इतना आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों 4 को आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है। 4 को अगर आप कॉमन लेते हैं यहाँ से तो ब्रैकेट में आपका कितना हो जाएगा, 4 को हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आपका बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बचा, ठीक है। अंडा रूट लगा तो हम अंडा रूट इसी तरीके से लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो जब अगर हम 4 को रूट से बाहर निकालते हैं तो 2 दूनी 4, 2 एक नम 2, ये जोड़ा बन रहा है तो इसको हम रूट के बाहर लिखेंगे, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 4 और अंडा रूट में आपका बचेगा, 4 को हमने रूट से बाहर निकाल दिया तो आपका कितना आ रहा, 2 आ रहा, ठीक है। तो हमने 2 को रूट से बाहर निकाल दिया, लेकिन ब्रैकेट में आपका कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका रूट में बच जाएगा, ठीक है। तो इतना आपका आ गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी को हम लिख देंगे मात्रक या फिर वर्ग इकाई, ठीक है। तो 2 अंडा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा और इस सवाल भी आपका हल हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों एक बार हम आपको इसको अच्छे से दिखा दे रहे हैं, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों हम आपको बता दें कि इस सूत्र को आपको यहाँ पर नोट नहीं करना है, ठीक है। सॉरी, ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका सूत्र है, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया, ये आपको नोट नहीं करना, ठीक है। बाकी आप सवाल को यहाँ से सवाल को अच्छे से नोट कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। आप सवाल को यहाँ तक अच्छे से नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। और उसके बाद हम सवाल नंबर दूसरा अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम सवाल नंबर दूसरा हल करेंगे, ठीक है। तो सवाल नंबर दूसरा देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, ताकि हम जैसे भी कोई भी क्लास लाएं तो वीडियोस आपके पास कंटिन्यू पहुंच जाए, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे तो आपको प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।